गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? देखो भाई, एकदम शांति से। 4 क्लास हो चुकी है अपनी, है ना? अगर किसी ने ध्यान से देखा हो, मैंने 2023 का पेपर टेलीग्राम में डाला हुआ है। उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना? आप सोच के देखो, 2023 वाले पेपर के 4 क्लास में 20 क्वेश्चन हो गए। नंबर सिस्टम के कुल 24 क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर 2023 में, और इस साल भी कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो ये जो पहली 5-6 क्लास है ना, आपने बिल्कुल घोट के पी जानी है। घोट के पी जाने का भावार्थ क्या है कि जितने सवाल मैं आपको दूंगा वो सारे के सारे अपने 100% सॉल्व करने हैं, 100%, है ना? तो आधा सी सेट तो यही क्लियर मान के चलो। अब 12 से 13 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। मैथ्स अगर थोड़ा सा भी आ गया, रीजनिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है ना? बहुत सारे बच्चों को पहले मैथ्स में डर लगता होगा। अब कितने बच्चे जिनको मैथ्स में डर लग रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी भी लग रहा है? अच्छा, जब 5-6 क्लास और हो जाएगी ना, फिर आपका डर बिल्कुल खुल जाएगा, है ना? जैसे हमने कल रिमाइंडर थ्योरम की बात की थी ना, तो मैंने आपको बहुत सारे सवाल बताए थे। तो अब शिवम मुझे बताएगा कि ये 4 का पावर 792 है, 6 से भाग करा तो क्या शेष आएगा? इसने तो 2 सेकंड भी नहीं लगाई, है ना? मुकेश जी कहां गए? हाँ, 6 का पावर 712 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर कितना होगा? 6, है ना? तो आप ये देखो, अगर थोड़ा सा आप पढ़ के आते हो ना तो सवाल मुश्किल नहीं होता। जैसे आप देखोगे 2023 का मैं एक सवाल बताता हूं आपको। ये लास्ट ईयर आया हुआ है, 2023 सी सेट का पेपर है भाई। ये सवाल 2023 सी सेट में आया हुआ है। कैसे करोगे आप? देखो, एक तरीका तो क्या है, पावर चेक करते थे हम, किए थे हमने पावर चेक। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16। क्या 6 के टेबल के आसपास है या 6 के आसपास है? नहीं है, है ना? मैं एक तो तरीका इसका कॉमन लेने वाला भी मैंने आपको बताया था। एक तो कॉमन लेने वाला हो सकता है इसका, फिर एक मैंने साइक्लिसिटी मेथड बताया था, है ना? अगर ये आसपास नहीं आ रहा, मैं इसको साइक्लिसिटी से कर सकता हूं। कैसे? 2 का पावर 1 कितना है? 2, 2 को अगर 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना होगा? 2 ही रहेगा, क्योंकि ये डिवाइड हो नहीं पाएगा तो एज इट इज रिमाइंडर आ जाएगा। सही बात है। 2 का पावर 2 कितना होता है भाई? 4, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। फिर 2 का पावर 3 कितना होता है? 8, 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अब देखो, 2 4 2 4 2 4, साइक्लिसिटी किसकी बनी? 2 की। अब आप यूनिट डिजिट में जाके सोचो, जब 2 का साइक्लिसिटी हुआ था तो हमने क्या किया था? ओड इवन, है ना? तो आप देखो, यहां पे 2 का पावर क्या है? इवन पावर है अपॉन 6। इवन पावर ये है, तो रिमाइंडर कितना होगा? 4 होगा। तो यहां पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया? ये सी सेट 2023 का सवाल है। क्या आप इसको कर नहीं दोगे? कर दोगे सारे? बताओ अब। 3-4 तरीके हैं इसके। ओह, 4/6, 2 से भाग दे दो, 2 में 18, 2 छिके 12। ये तो वही सवाल हो गया जो मैंने कल कराया था आपको। मैंने कहा था ना ये सरकारी सवाल है। अब देख लो, 2023 में ही मिल गया। इससे पहले भी आ चुका है ये सवाल सी सेट में।
पहले ही ऐसे आया हुआ है। अब देखो सेम सवाल कैसे बदल दिया, पहले ही ऐसे आया हुआ है 2023 में ऐसे दे दिया, है दोनों सेम ही। मुझसे अगर पूछेंगे यूपीएससी वाले तो मैं जरूर बताऊंगा। कोई डाउट कर लोगे ना? एक भी तो सवाल मुश्किल नहीं है। मैंने कंसेप्ट पढ़ाया सारा का सारा है ना, और आपने देखो 2 सेकंड में सवाल कर दिया। तो क्लास का फायदा होगा आपको, अभी हो सकता आपको ना लग रहा हो या ना आनंद आ रहा हो ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आप देखना जितने मैं क्वेश्चन उस टेलीग्राम पे डालता हूं वो सारे जरूर कर लिया करो, कुछ बचेगा ही नहीं। ये 2023 का सवाल था, हो गया। चलो आगे, 4 सवाल हैं इस बार रिमाइंडर थ्योरम के। फिर देखो हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिख रखी है वो सारी। हाँ, एक सवाल तो मैंने ये बताया था आपको, x का पावर 30 माइनस वाई का पावर 30, तो इनमें से ये किससे डिवाइड होगा, इनमें से किससे डिवाइड होगा? x की पावर 4 माइनस वाई की 4, x की 5 माइनस वाई की 5, x की 7 माइनस वाई की 7 और x की 8 माइनस वाई की 8। इनमें से किससे डिवाइड होगा भाई? बी ऑप्शन आ जाएगा। कैसे पता चल गया आपको इतना जल्दी? आपको ये बात पता है कि जो पावर है ना, इसका फैक्टर देखना है, फैक्टर। फैक्टर पता क्या होता है? जिससे भाग हो जाए गुणनखंड। तो किससे भाग हो रहा है? 5 से। तो उत्तर क्या होगा? x का पावर 5 माइनस वाई का पावर 5। सही बात है, कर पाओगे? फिर देखो, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आया है, 15 का पावर 23 प्लस 23 का पावर 23। ठीक है, इनमें से किन से भाग होगा? इनमें से किन से भाग होगा? 2 तरह के मैंने ऑप्शन लिख दिए भाई। ये ऑप्शन ये भी आ सकते हैं, ऑप्शन ये भी आ सकते हैं। अब जो आपने कल प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें 4th नंबर प्रॉपर्टी पढ़ के देखो एक बार, 4 नंबर। ए की एन प्लस बी की एन, एन इज ओड देन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यही तो है। अब देखो, ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, एन ओड है तो किससे डिवाइड हुआ ये? ए प्लस बी से। ए प्लस बी क्या है? 15 और 23, दोनों को ऐड कर दोगे कितना आया? 38 ऑप्शन है, ये रहा। सही बात है, लेकिन जब ये ऑप्शन है यहां तो 38 है ही नहीं, तब क्या उत्तर होना चाहिए? जब 38 ऑप्शन ही नहीं है तब आप क्या करोगे? 38 नहीं है तो उसका फैक्टर, 38 नहीं है तो उसका फैक्टर, तब आंसर क्या होगा? 19। क्लियर है? कर पाओगे? लिखते रहो फटाफट साथ में। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, सी सेट में फेल नहीं होगे, ये गारंटी है मेरी। बस आपने मेरी बातें माननी है। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हाँ, अच्छी बात है। जिस बात से सारा देश डरता है वो आप एकदम श्योर होगे कि उसमें हम फेल नहीं होंगे। तो प्री तो मेरे ख्याल लगभग बच्चों का निकल जाना है अब, जीएस अगर ठीक ठाक पढ़ लिया आपने, हो जाएगा खान साहब। अंग्रेजी ज्यादा तो नहीं, इतनी चल जाएगी, उससे ज्यादा मुझे भी नहीं आती है। चलो आगे, ये देखो, 43 का पावर 43 प्लस 47 का पावर 47 डिवाइडेड बाय, क्या आएगा? इंटेलिजेंट हो गए भाई। क्या आएगा मैम बताइए जरा, कैसे आया? सम करके देखो,
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, आपके पास 7 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, 3 प्रॉपर्टी है प्लस वाली, उनमें एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें डिवाइड होता है। वो कब डिवाइड होता है? जब एन का वैल्यू आपका ओड विषम संख्या है तो ए प्लस बी से वो भाग हो जाता है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 90। समझ आया? फिर देखना, लिख लिया। क्या आएगा? देखो, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसका एक्सटेंशन फॉर्म है ये, ए का एन प्लस बी का एन प्लस सी का एन प्लस डी का एन, उसको आगे बढ़ा दिया। एन का वैल्यू ओड है तो ये किससे डिवाइड होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से। तो इन सब को जोड़ दो, देखो 15 चौका 60, 61 62 63 64 65 66। आप लिख के जोड़ोगे, मैं सीधा जोड़ देता हूं, इतना फर्क है। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट? डाउट आएगा अभी, देखो। मामला गंभीर हो गया। अभी आपको 5 मिनट बाद समझ में आना शुरू होगा। कैसे? एक की पावर चाहे आप कितनी भी लिखोगे तो वो कितना होता है? एक ही होता है। यहां पे 12 लिखो या ना लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही बात है। आप मुझे बता सकती हैं? रहने दूं? पूछूं या ना पूछूं? अच्छा फिर ठीक है। ये बताएगा मुकेश, एक को मैंने 100 बार जोड़ दिया तो कितना आएगा? एक को मैंने 100 बार गुणा करा तो कितना आएगा? एक। एक को आप चाहे कितने बार भी मल्टीप्लाई गुणा करोगे ना तो एक ही आएगा, और एक को जितने बार जोड़ोगे उतना ही आएगा। जैसे 100 बार जोड़ा तो 100, एक को 1000 बार जोड़ा तो 1000। सही बात है। तो देखो, यहां इस एक की पावर लिखी नहीं होगी कंफ्यूज करने के लिए, बहुत सारे बच्चे उससे घबरा जाएंगे। ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन, है ना? चाहे एन की वैल्यू इवन हो चाहे ओड हो, ए माइनस बी से तो हमेशा भाग होता है। ए माइनस बी कितना हुआ? 11। क्या ऑप्शन में है? नहीं है, तो दूसरी बात पे जाओ फिर। एन की वैल्यू इवन है तो ये ए प्लस बी से भी भाग होगा। एन का वैल्यू इवन है? यस है। तो ए प्लस बी से भाग होगा तो किससे भाग होगा? 13 से। उत्तर आ गया। कर पाओगे? क्या हो जाएगा? बोथ आएगा क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन लगा दिए। सही बात है। कर पाओगे? फिर देखो एक और सवाल। कैसी बातें कर रहे हो आप? कौन बोला है?
आपके पापा हो और मम्मी ना हो तो क्या पैदा हो जाओगे, या मम्मी हो पापा ना हो? मत किया करो ऐसी बातें, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा, आप मुझे खुद बता दो। ये लो, यूपीएससी का पेपर है यो, ये बात ध्यान रखना, यूपीएससी का पेपर है। आप देखो 15 और 17 है, आप बताओ क्या प्रायोरिटी देगा, आप बता दो मुझे। बड़े से क्या मतलब है, हो तो यो भी रहा है और हो यो भी रहा है, बड़े का कोई चक्कर ही नहीं है, दोनों आगे, दोनों उत्तर हैं। तो जब ऐसा होगा तो ये जरूर मिलेगा, पक्की बात है कि 15 और 17 बहुत होंगे। सही बात है। अब बताओ कोई दिक्कत, बुरा नहीं मानना मेरी बातों का, ठीक है। चलो फिर आगे एक और सवाल देखते हैं। जैसे आप देखोगे 3 का पावर 444 प्लस 4 का पावर 333 डिवाइडेड बाई 5, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। गलत, 3 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, ऐसे तो कुछ भी बोलते रहोगे। गलत, नहीं, कैसे? देखो, आपने 7 प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, जब ये पावर है ना, पावर क्या सेम है? नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे क्या पावर में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन? 111 के मल्टीपल है। तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। एक तरीका तो ये 3 की पावर 444 को 5 से भाग कर लूं, रिमाइंडर आ जाएगा। एक तरीका है 4 की पावर 333 को 5 से भाग कर लूं, रिमाइंडर आ जाएगा। दोनों रिमाइंडर को जोड़ के 5 से भाग कर दूं। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या हो सकता है, देखो 3 की पावर 4 और ये 111 हो गया, और ये 4 की पावर 3 111 हो गया, अपोन में 5 है। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 की पावर 111, और 4 की पावर 3 64 की पावर 111। अब आप देखो ए की एन प्लस बी की एन, और एन क्या है? ओड। तब ये किससे कंप्लीट डिवाइड होगा? ए प्लस बी से। ए प्लस बी से कितना आ गया? 145। 145 से ये पूरा पूरा भाग होगा, रिमाइंडर 0 देगा। और 145 से पूरा भाग होता है तो 5 से भी पूरा भाग होगा, क्योंकि 5 क्या है? फैक्टर है 145 का। तभी यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जब 5 से पूरा भाग हो रहा है तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0। बात समझ आई? या मैं इसको अलग तरीके से कर लूं, अलग अलग निकाल लूं, इसका अलग से निकाल लूं, इसका अलग से निकाल लूं? जी सर बताइए। जरूरत ही नहीं है, 5 - 1 लिख दो, खत्म कहानी। वो क्या हो जाएगा? साइक्लिसिटी की भी जरूरत नहीं है, 3 तिया 9 होते हैं, 9 बिल्कुल 10 के आसपास नहीं है, वो भी एन करके दिखाऊं? लिखो फटाफट। हो जाएंगे ना अब तो सवाल? लिख लिया? देखो ये है, लो मैं दोबारा लिखता हूं। 3 की पावर 444, 4 की पावर 333 डिवाइड बाई 5। एक तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका देखो, 3 की पावर 444 अपोन में 5। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 3 की पावर 2
की पावर 222 नहीं हो जाएगा अपोन 5? तो ये 9 की पावर 222 अपोन 5, तो 10 माइनस 1 की पावर 222 अपोन 5, तो ये माइनस 1 की पावर 222 अपोन 5, तो 1/5, रिमाइंडर कितना आ गया यहां से 1। यस और नो? फिर इसको करता हूं मैं, 4 की पावर 333 अपोन 5, तो डायरेक्ट इसको देखो, इसके बिल्कुल आसपास है, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 की पावर 333 अपोन 5, तो ये क्या हो गया -1 की पावर 333 अपोन 5, है ना? तो ये क्या आ गया -1/5, 5 माइनस 1 तो 4 आ गया रिमाइंडर। ये 4 आ गया। अब देखो यहां रिमाइंडर कितना आया 1, यहां रिमाइंडर कितना आया 4, और इसको किससे भाग करना है 5, 5 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0। ये 2 बार करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, वो n का वैल्यू सेम होना चाहिए, n का वैल्यू तो सेम नहीं आया ना वहां पे। चलूं आगे, बोलो कोई डाउट? आप क्या कह रहे थे मिस्टर अभय? कहाँ? हाँ, यहाँ। हाँ, वो भी सही बात है, लेकिन रिमाइंडर क्या होता है प्लस में होता है। अगर मैंने ऐसा बता दिया तो सारे फिर माइनस में लिखने लग जाएंगे। फाइनल आंसर में जो रिमाइंडर है वो प्लस में होता है। चलूं आगे, फिर देखो एक और सवाल आया हुआ है 2023 सी सेट। सारा पेपर मैंने लगभग यहीं सॉल्व करा दिया यो। चलूं आगे, कहां गया, ये रहा। देखो 85, एक सवाल तो ये रहा और एक पहले भी आया हुआ सेम टू सेम पिछले साल। सौ से भाग दे के शेषफल निकालना है। अब देखो ये बड़ा मुश्किल सवाल नहीं हो गया, 100 से भाग देना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कल आपको एक टेक्निक नहीं सिखाई थी कि आप काट दो और बाद में गुणा कर दो, सिखाई थी। अब वो टेक्निक यहां यूज करके देखो आप, 2 सेकंड लगेंगे, काट के बाद में मल्टीप्लाई कर दो। अगर वैसे करोगे तो इन सब की गुणा करके 100 से भाग देना मुश्किल काम नहीं है। अब देखो 5 से कटता है, 5 से 17, 5 से 20, है ना? फिर 5 से कटता है, 5 से 19, 5 से 4, 4 से पूरा कट गया 24, क्या कुछ बचा यहां पे 0। तो अब आप देखोगे रिमाइंडर 0, पूरा पूरा कटेगा ये, है ना? 0 रह गया यहां। कितना काट दिया मैंने 100 तो काट दिया ऊपर नीचे से, 100 से गुणा करो 0 की 0 ही आएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना रहा 0। क्लियर है? ये भी सी सेट 2023 का सवाल है। बोल बोल। आधा काट ले, पूरा मत काट, 20 तक कर रख ले या 4 तक रख ले, कहीं भी रख के छोड़ दे इसको, वहीं से उत्तर आ जाएगा। फिर देखो भाई एक और सवाल, परेशानी तो नहीं हो रही किसी को? अच्छा देखो, मैं क्या करता हूं, मैंने कल आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि जब आप काटते हो ना बाद में मल्टीप्लाई कर देते हो, पूरा कट गया। पूरा कटने का मतलब है ये जो ऊपर नंबर है ना इसका मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब है 100 का टेबल आएगा। या फिर मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना नहीं सिखाया था? नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाया था या नहीं? तो इस ऊपर वाली लाइन में कितनी जीरो होंगी आप देख के बता सकते हो मुझे? 1 5 यो रहा, 1 5 यो रहा, तो लास्ट में कितनी जीरो होंगी 2 जीरो। और लास्ट में अगर 2 जीरो है 100 से भाग दोगे तो वो नंबर कंप्लीट भाग होगा कि नहीं होगा? ये भी टेक्निक है, देखो कितने तरीके बन गए। समझ में आया? चलूं आगे, फिर देखो एक और बात, आपको प्राइम नंबर पता है क्या होता है?
ये बताएगी तुलसी। व्हाट इज प्राइम नंबर? 1 2 3 4 5। हाँ बताइए। ये तो मैंने नहीं बताया था। आपका नाम क्या था? नितिन बताएगा। ये देखो तुम्हारी हरकतें देख लो। मैंने कहा था घर जाके 1.5 2 घंटे जरूर पढ़ना है, वो कहाँ गया? अजय है। हाँ बता क्या होता है प्राइम नंबर? इतनी देर में तो देख गया तू। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? देखो प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड इट सेल्फ, लाइक 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। और मैंने आपको बताया भी था, एक सवाल आया हुआ है उड़ीसा वाले पेपर में, पीसीएस में, कि एक भाज्य संख्या होता है या अभाज्य है? वन इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। फिर मैंने ये भी पूछा था कि सबसे छोटा लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। और लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। क्या पेपर क्लियर करोगे रे तुम? बताओ। मैं कितना जोर लगा के पढ़ा रहा हूं, आंसर, रिजल्ट नहीं आ पा रहा उतना। देखो एक और सवाल करते हैं, यो भी आपका सी सेट का सवाल है। आप कमाल की बात ये देखो, 5 क्लास में मैंने 20 22 सवाल करा दिए जो 2023 में आए हुए हैं, सिर्फ 5 क्लास में। चाला पाट गया कि नहीं पाट गया? देखो सुनना भाई ध्यान से। तू सबसे ज्यादा बोले है, आता तुझे फिर कुछ है नहीं। जब मैं पढ़ाता हूं तब मत बोला कर, ठीक है? क्लास के बाद 1 घंटा दोनों एक रूम में बैठ के बात करना खूब। मान लिया आपको अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप पेरेंट्स बन जाओगे ना, आपके बच्चे उल्टी सीधी हरकतें करा करेंगे, तब आपको ये मेरे वाला गुस्सा आया करेगा कि मैं इस पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रामजादा रोज उल्टी सीधी बातें सीख के आ जाता है ना? मैं यहाँ पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ, आप बात कर रहे हो, नहीं आता। आधे बच्चे तो चुपचाप बैठे रहते, पूछते ही नहीं। ये नहीं पूछोगे तो नुकसान किसका है? आपका ही तो है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरे को जो बनना था मैं प्राप्त कर चुका हूं अपनी सारी चीजें। क्यों सर? पूछा करो, और जब मैं पढ़ाता हूं बोला मत करो। और अगर समझ नहीं आता है तो मुझे बताया करो। मेरे पास हर सवाल के कम से कम 5 मेथड रहते हैं। मैं एक नहीं तो दूसरा 5 में से कोई तो एक समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि पांचों ही नहीं आए। फिर मेरे पास एक और तरीका है, एक पुड़िया रखता हूं मैं जेब में, पुड़िया दे दूंगा फिर समझ में आ जाएगा। देखो ये सवाल आपने बताना है। प्राइम नंबर पता चल गया, कंपोजिट नंबर पता चल गया, भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो देखो ये एक सवाल आया हुआ है, ये कह रहा है चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 4 ग्रुप दिए हैं, आपने ये पता लगाना है कि अलग कौन सा है। ये है भाई देखो, अगर आपको टेबल आते हो तो ये सवाल तुरंत आ जाएगा। बोलना किसी ने नहीं है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। शिवम कितने तक टेबल आते हैं? बोल। 10 तक? 13 तक आते हैं? 13 का टेबल आता है? 13 8 जा। 10 तक मैं जब कह रहा था उसी में हाँ भर लेता। यस मैम, कितने तक टेबल आते हैं? अब है कितने तक? पता ही नहीं है।
यस मैम। राखी जी, कितने तक टेबल आते हैं? 10 तक भी नहीं आते? कौन सा डिफरेंट लग रहा है? 13 सत्ते कितने होते हैं? देखो यो रहा 91, है कि नहीं है? बाकी किसी में ऐसा नंबर दिख रहा जो किसी से भाग होता हो? डिफरेंट कौन हो गया? तो ये सारे प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, है कि नहीं है? हो गया। फिर मैंने एक और उसमें टेलीग्राम में डाला हुआ है, पहला और दूसरा सवाल, फर्स्ट और सेकंड सवाल वो भी इसी से हैं। यूपीएससी वाले बता रहा हूं मैं। ये देखो सेकंड सवाल, हो जाएगा। ये पता चल गया ना सबको? ये 91 क्या है? कंपोजिट नंबर है ना? बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, देखो। तो ये डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये यूपीएससी का सवाल है भाई, ये भी। ये था सी सेट 2023 का। फिर देखो, ये एक और सवाल करा देता हूं मैं। पी कह रहा है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या भी जिसको बोलते हैं। यो भी सी सेट का 2023 का सवाल है। आप सामने सामने लिख दी मैंने सारी बातें। भाज्य संख्या, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई, पी प्लस सी अपॉन पी माइनस सी कैन बी इवन। और फिर कह रहा है 2p प्लस सी कैन बी ओड। और फिर कह रहा है पी सी कैन बी ओड, ठीक है। फिर इसने वो काफी सारे ऑप्शन दे दिए, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। इनमें से कौन सा ठीक है? कैन बी का मतलब हो सकता है ना? अब देखो, पी का मतलब प्राइम नंबर, सी का मतलब कंपोजिट। आप अपनी तरफ से कुछ भी उठा के रख लो, है ना? जैसे आपने लिया बड़े बड़े से नंबर ले लो कोई भी। मैंने लिया 11, प्राइम नंबर हो गया, और 9 कंपोजिट नंबर हो गया। 11 और 9 20, और 11 में से 9 गया 2, 20 बटा 2 कितना हुआ? 10, इवन हुआ। इसने कैन भी बोला है, हो गया। अगर आप एक और नंबर लेके देखो कि कुछ और लो, 13 ले लिया मैंने और 9 ले लिया, 13 और 9 22 है, और 13 में से 9 गया 4, 22 बटा 4 कितना हुआ? 11 बटे 2, 5.5। इवन है? नहीं है, है ना? इसने बोला कैन भी, हो सकता है। हो तो गया 11 और 9 से। फिर देखो यहां प्राइम नंबर, ये लिया मैंने 11, 11 दूने 22, 22 और 9, 22 और 9 31, ओड हुआ कि नहीं हुआ? कैन भी सही है। फिर 11 में 99, ओड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कौन सा ठीक आ जाएगा? 1 2 3, ऑल। हाँ, इसने कैन भी बोला है। कैन भी का मतलब हो सकता है, ऐसे। ठीक है, ठीक है, कोई भी ले लो। चलो आगे, देखो फिर आगे। और ढूंढना भाई इसमें, जो बच गए हैं वो ढूंढ के लाना कल। फिर देखियो एक और लेके आ करना उसको साथ में। नीचे क्या कर रहा है बता? जल्दीबाजी कौन सा तूने आग बुझानी थी बता?
कर लिए। कल भी क्लास है आपकी? सुबह लगवा दें? कितने बजे? कितने बजे कह रहा है? अच्छा, आपको पता लग जाएगा, 3 घंटे क्लास लेंगे तो ये जो आपका नंबर सिस्टम है ना, कंप्लीट हो जाएगा कल। इसके 24 सवाल हैं, ये बात ध्यान रखना। नंबर सिस्टम के 24 सवाल हैं 2023 में, ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लेना और यूं समझ लेना आधा सी सेट तो इन्हीं क्लासों में खत्म है। आधा सी सेट यहीं से क्लियर हो जाना है। ठीक है, फिर मैं आपको पीडीएफ दूंगा 2-4 और, ताकि और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने एक और इसमें डाल रखी है पीडीएफ, जिसमें पीसीएस के भी सवाल हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जैसे यो अभी हमने सवाल किया था, सेम क्वेश्चन 2020 में भी पूछा जा चुका है। देखो ये वाला 51 × 27 × 35 × 62 / 100, रिमाइंडर बताओ। 2020 का सवाल है भाई, यो सी सेट 2020 कितना आएगा? 1-5 यो रहा, 1-5 यो रहा, लेकिन आप ये भी तो देखो, तो एक ही है। तब भी तो कैसे हो जाएगा? एक ही तो जीरो आई, एक ही तो जीरो आएगी। देखो 5 से काट दिया मैंने, 5×7 = 35, 5 से कट गया 20 पे, है ना। फिर 5 से काट दिया, ये हो गया 25, नहीं 25 नहीं है, 15, कुछ भी बोल देते हो तुम भी। 15 और ये कितना रह गया? 4। अब छोड़ दो इसको इतना। अब देखो मैंने कितना काटा? 25 से काटा है ना, ये 25 याद रखना भाई, 25 से काट दिया, तो अब 4 से भाग दे दो इसको। 5 से यो काटा और 5 से यो काटा, 4 से 62 कर सके है? क्या बात कर रहे हो आप? लो भाई और छोटा बना दो, 31 आ गया। अब देखो यहां कितना रिमाइंडर रह गया? 1। यहां कितना रह गया? 1। यहां कितना रिमाइंडर रह गया? 1। यहां कितना रह गया? 1। यहां कितना रह गया? 1। 1 1 1 1 ही बच गया, 50 था, है ना। ऑप्शन और देखो अब कहां गया, आएगा आएगा आएगा। ऑप्शन है 50, 25, 5 और 1, यू आ गया उत्तर। 1 कैसे आया? 50 हमने काटा भी तो था। देखो कल हमने किया था 10/20, है ना। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैंने रिमाइंडर निकालना, तो रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे? 10 आया, सबको पता है इस बात का। अब देखो ये लो, इसको हटाओ। अब मैं दूसरी टेक्निक करता हूं, 10 से काट दिया, 10 1 = 10, 10 दूने 20। अब रिमाइंडर कितना है? 1। और किससे काटा था मैंने? 10 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 10। तो यहां 5 से 1 काटा, 5 से 1 काटा और 2 से 1 काटा, तो किससे काटा था? ये हमने 50 से। तो 50 की लास्ट में गुणा भी तो करनी पड़ेगी, लास्ट में 50 की गुणा भी करनी थी, समझ गए। तो इसका उत्तर 50 आएगा। एक भी है ऑप्शन में, देखो 2020 का सवाल है यो। नहीं पता चला? क्वेश्चन क्या है? रिमाइंडर निकालना आपने, 51 × 27 × 35 × 62 / 75/100 शेषफल ज्ञात करो। यानी कि इस संख्या को भाग दोगे, है ना। जब भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, वो पूछ रहा है। आपने कितना कैंसिल आउट कर दिया? 50, उसको लास्ट में गुणा कर दो बस। अगर यहां मान लिया 64 होता, तब तो रिमाइंडर 0 हो गया था।
क्लियर है? एनी डाउट? फिर देखो आगे, ये लिख तो रखा है सामने, करके बता दिया मैंने, और कैसे बताऊं? चलो फिर देखो आगे, बहुत हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो आगे, यहां तक कोई डाउट? एक का क्यूब कितना होता है? एक, एक का क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट देखो एक ही होता है। दो का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट कितना होता है? 8। और 8 का क्यूब करोगे तो 512 में इकाई का अंक 2, यानी कि ये इसका यूनिट डिजिट आएगा और ये इसका। फिर 3 का क्यूब करोगे तो 7, और 7 का क्यूब करोगे तो 3। 4 का 4 रहेगा, 4 का क्यूब करोगे 4, 5 का क्यूब करोगे 5, 6 का क्यूब करोगे तो 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। यूनिट डिजिट की बात की है मैंने, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्यूब रूट, घन मूल, 2 सेकंड में आ जाएगा। नहीं आया? अच्छा, अभी बता देता हूं मैं। ये काटने वाला सिस्टम समझ आया? तो इसमें क्यों क्यों नहीं समझ आया? मैंने यहां से देख कितना कैंसिल करा, ये 100 है, काट के कितना बच गया यहाँ पे 2। कितना काटा मैंने दोनों जगह से? 50। यहाँ पे भी तो मैंने दोनों जगह से 10 काटा है, उस 10 को लास्ट में गुणा कर दिया। यहाँ पे दोनों जगह से मैंने कितना काटा? 50, लास्ट में गुणा कर दो। जब ये आ गया तो ये क्यों नहीं आ रहा? दस बटा 25 है ना? 5 दूने 10, 5 5 25, 2/5 नहीं हो गया? रिमाइंडर कितना आ गया? 2। कितने से काटा मैंने? 5 से, गुणा 5, 10 आया कि नहीं आया? 50 से ऊपर काटा, 50 से नीचे काटा, है ना? बोले ऐसे हंस क्या रहा है? देख, 5 से काटा, 5 से 35 है, 5 से काटा 20 आ गया है। हाँ सुन तो ले, 5 से यो काट दिया, फिर 5 से इधर काट दिया, ये 15 आ गया, ये 4 आ गया। 5 और 5 25 गुणा में है। फिर 2 से यो काट दिया, 2 से यो काट दिया, 25 दूने 50, 50 से कटा के नहीं कटा टोटल? अभी भी नहीं आया? कोई डाउट भाई? देखो, एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। रट लेना ये, रीजनिंग में भी बहुत बार आएंगे और मैथ में तो आएंगे ही आएंगे। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब भाई 1728, 13 का क्यूब भाई 2197, 14 का क्यूब है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है 4913। 20 तक याद कर लेने आपने ये। हो जाएंगे याद?
लिख लिए क्या? खुद से लिख के लाना, इनको याद जरूर कर लेना। ये कैलकुलेशन में भी बार बार आएंगे। अब देखो आपने इकाई अंक देखना क्यूब करने के बाद, है ना। एक का क्यूब करा तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1, दो का क्यूब करा यूनिट डिजिट 8, 8 का क्यूब करा यूनिट डिजिट 2, 3 का क्यूब करा यूनिट डिजिट 7, 7 का क्यूब करा यूनिट डिजिट 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सारे सेम। याद रह जाएंगे? यस और नो? परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होते हैं? परफेक्ट क्यूब कहां पढ़े हुए हो आप? सारे के सारे ऐसी ऐसी बातें करते रहते हो। ये जो मैंने अभी लिखे थे ना, ये जितने भी नंबर लिखे थे, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 13, 31, 17, 28, ये सारे परफेक्ट क्यूब हैं। पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन कौन सी होती है? जिनका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। सही बात है। तो अगर आपके पास पूर्ण घन संख्या है तो उसका घनमूल निकालना बहुत आसान होता है। परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना बहुत ही इजी है। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तब उसका परफेक्ट क्यूब अगर नहीं है तब उसका क्यूब रूट निकालना बहुत मुश्किल है। हायर मैथ में एक थ्योरम होती है, उससे सॉल्व होता है। कंपिटिटिव एग्जाम में कभी भी नहीं आता। अगर परफेक्ट क्यूब है नहीं है तो उसका क्यूब रूट निकालना कभी नहीं आता। हमेशा उसी नंबर का आता है जो परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, उसकी मेरे पास टेक्निक है। क्या टेक्निक है? क्यूब का मतलब 3, 3 के पहले इकाई दाई सैकड़ा इकट्ठे रखो। जैसे मेरे पास एक नंबर है, मैंने लिया 64 का क्यूब रूट। देखो यहां पे 3 आ जाएगा, इसके अंदर 3 होने का मतलब क्या है? क्यूब रूट, है ना। अब देखो ये था 64, 64 है। मैंने बताया इकाई दाई सैकड़ा 3 नंबर इकट्ठे रखने हैं। 3 नहीं है तो बना दो। ओहो, ऑटोमेटिकली बना दो, बन गए। अब इसका यूनिट डिजिट चेक करो, 4 है। किसके क्यूब रूट से बनता, क्यूब से बनता है? 4। उत्तर आ गया। देखो 512 का क्यूब रूट है। ठीक है, यहां अगर आप सोचो 622 दे दिया या 752 दे दिया, ऐसा नहीं, परफेक्ट क्यूब नंबर ही मिलेगा। ठीक है, आपने 3 नंबर इकट्ठे रखे, ये क्या है? 2। किसके घन से बनता है? 8 से। उत्तर आ गया। ठीक है, फिर जैसे आपने लिखा 1331 का क्यूब रूट। अब देखो 3 नंबर लिए, 1 है। 1 किससे बनता है? 1 से ही तो बनता है। 1 किसके क्यूब से बनता है? 1 से। अब जितने भी नंबर बचेगा ना सबको एक साथ ले लो। ले लिया, फिर वहां तक क्यूब पढ़ो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 तो ज्यादा हो गया, तो किसके क्यूब के आसपास है ये? 1 के। टेक्निक समझ आई? अब मैं 10 सवाल बताता हूं, उनसे और अच्छे से समझ। लिखो इसको एक बार फटाफट। लिख लिया? लिख लिया? 156 का क्यूब रूट। ध्यान देना भाई, अब जब मैं पढ़ाता हूं तो इधर देखा करो। यहां 3 नंबर इकट्ठे रखे, 5 देखना आपने किससे बनता है? 5, 5 के क्यूब से। 5 लिख दिया। अब यहां 15 बच गया। अब क्यूब पढ़ना है। 2 का क्यूब कितना होता है?
8, 3 का 27 तो ज्यादा हो गया। किसके क्यूब के आसपास है ये? 2 के, तो यहां 2 रख दो, करके देख लो, पक्की बात है। फिर देखो, एक और सवाल बता दूंगा मैं। देखो भाई, इतने क्वेश्चन लिख दिए मैंने, बहुत है ना इतने, दो इनसे समझ में आ जाएगा आपको। लिखना बाद में, पहले समझो इसको। देखो 3 नंबर लिए, 3 किससे बनता है? 7 से, लिख दिया। सारे नंबर एक साथ रख लिए। अब 185 है। अब देखो 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216, 216 तो ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं जाना है, किसके नियर अबाउट आया? 5 के। 5 का क्यूब 57 का क्यूब है, करके देख लो चाहे। फिर देखा मैंने 522, 2 किससे आता है? 8 से, है ना, ये एक साथ ले लिया। 7 का क्यूब कितना है? 343। 8 का 512, 8 ज्यादा हो गया तो यहां का रख दिया 7। फिर 3 नंबर लिए इकट्ठे, 2 किससे बना? 8 से। फिर ये 3 एक साथ लिए। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 से। 10 का कितना हो जाएगा? 1000। 10 का तो ज्यादा हो गया तो यहां क्या रख दिया? 9 रख दिया। फिर एक साथ लिए, हो गया। पक्की बात है ना? खुद ही कंफ्यूज होते हो और खुद ही समझ लेते हो। कितने तेजस्वी बच्चे हो आप लोग। 7 किससे बनेगा? 3 से। अब जितना भी नंबर बचा हो ना सबको, इससे तो बड़ा नंबर आएगा ही नहीं। अब देखो 11 का कितना होता है? 1331 है। 12 का कितना है? 1728। 12 तो ज्यादा हो गया, 11 लिख दो। कहां पे? 3, ये जादू से आता है। ये देखो, ये लिखा हुआ मैंने, इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट। 1 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 1 रहेगा, 2 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 8 रहेगा, 8 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 2 रहेगा, 3 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 7, 7 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 3, बाकी सारे सेम। तो आप देखो, ये 3 डिजिट लिया आपने, ये 7 आप देख लो किसके यूनिट डिजिट में आएगा क्यूब करने पर? किसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 7 आएगा? 3 के में, तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया। अब पता चल गया? तो ये करके बताओ मुझे फटाफट 4 सवाल। पहले 3 एक साथ लेने, बाकी जितने भी बच जाए सारे एक साथ। हाँ, तो क्या बात हो गई? कहाँ हो जा रहा है? 11 का क्यूब 1331 होता है, तो ये तो कम रहना चाहिए ना। हाँ, कहाँ हो गया? 11 का क्यूब कम रहना चाहिए। अब जैसे 12 का लेंगे 1728, वो तो ज्यादा हो गया ना इससे, तो इसलिए हमने 11 लिया है। हाँ, अब ये करके देखो ना आप एक बार, भाई बोल रहा मत, एक बार फटाफट करके बताओ, समझ आया? बताओ फिर क्या आएगा आंसर। हाँ, देखो भाई चेक करते हैं, ये 4 किससे आता है? 4 से। ये सारा एक साथ लिया। अब देखो 11 का होता है 1331, 12 का 1728 है। 12 का घन जो क्यूब है वो इससे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नियर अबाउट रहना चाहिए, तो क्या लिख देंगे? 11। सही है। अब देखो ये 3 नंबर 7 किससे बनेगा?
3 से, बाकी सारा एक साथ ले लो। अब देखो 11 का क्यूब तो इससे ज्यादा हो रहा है, 10 का इसके नियर अबाउट है, तो यहाँ 10 लिख दिया। फिर एक साथ लो, 2 किससे बनता है, 8 से, यो एक साथ ले लिया। अब देखो 13 का 21 97, 14 का कितना होता है 27 44, 14 ज्यादा हो गया, 13 लिख दिया। फिर एक साथ लिए, एक किससे बनता है, एक से, 226 है, 6 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। क्यूब रूट निकाल नहीं दोगे अब, इससे बड़ा नंबर आएगा ही नहीं। चलो आगे, फिर देखो आगे एक और बात कर लो भाई नोट। लिख लिया, उसकी टेक्निक अलग होती है थोड़ी सी, वो भी बताऊंगा मैं। स्केयर आते हैं आपको? आप मेरे से कोई भी स्केयर पूछोगे तो 2-3 सेकंड में बता दूंगा सारे। कैलकुलेशन बहुत तेज है मेरी। किसी ने पहले में प्री दिया हुआ है? दिया था? क्या रहा? प्री नहीं हुआ। और कोई दिया था? हुआ नहीं? नहीं हुआ? क्या दिक्कत रही? ट्राई के लिए कभी नहीं देना होता, सीरियस देना होता है। अब की बार नहीं फेल होएगा, बस। अब तो सही हो जाएगा। राइट टाइम पे राइट पर्सन के पास पहुंच गए हो तुम। यही तो मुद्दा है। पीसीएस पीसीए तो होता है और यूपीएससी यूपीएससी होता है। बड़े बड़े इसमें तो हिल जाएंगे। अब आप एक चीज आपने नोट करी, जब मैंने आपको ये 5-7 क्लास पढ़ाई है उसके बाद अगर आप ये सवाल करो तो खटाखट नहीं कर दोगे? कोई मुश्किल चीज थी? इसका मतलब आपको ढंग का कंटेंट पढ़ना होता है। आप कुछ भी उठा के पढ़ते रहते हो, नोट्स इकट्ठे करते रहते हो, है ना। मैं ये देखता हूँ बच्चा तैयारी के लिए आता है, यहाँ उतरेगा कोने पे और किताब वाले से पूछ रहा होता है भैया कौन सी कोचिंग सही है, या रिक्शा वाले से ही पूछ रहा होता है कि यहाँ कौन सी कोचिंग अच्छी है। बुक शॉप पे जाके बुक सेलर से पूछेगा भैया कौन सी किताबें ठीक रहेंगी। 1.5-2 साल में जाके तो उसको यूं समझ में आता है कि पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मैंने ऐसे खूब सारे बच्चे देखे हैं। और तब वो 2 साल के बाद फिर शुरू करते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, 1 साल उसमें लगाएंगे, फिर वो दोबारा एक बहुत नामी गिरामी कोचिंग उसमें जाएंगे, 5-7 साल तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। लड़की है तो इतना टाइम देते नहीं घर वाले, 2-3 साल, उसके बाद शादी करनी है वे जल्दी आ जा। लड़के को छोड़ देते हैं, जा तू कमा खा अब। यही तो है। अगर कोई एग्जाम आप ज्यादा समय लगा रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपके पास अच्छी गाइडेंस नहीं है। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है ना, उसमें ये चीज मैंने ये देखी है, जितने भी महान व्यक्ति हुए ना, सबका कोई न कोई गाइडर जरूर रहा है, गाइडेंस देने वाला। और आपको भी अगर अच्छा गाइडेंस देने वाला मिल जाए, अब अगर आप मेरे साथ रहो पेपर तक, क्या सी सेट में फेल हो जाओगे? मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हें तो खुद पे विश्वास होगा भी नहीं। मुझे विश्वास है कि जूता लेके पीछे लग लेता हूं मैं तो, घर जा जाके पढ़ा देता हूँ, इतना खतरनाक व्यक्ति हूँ, है ना। अब क्यों
कैसे भी फेल नहीं होगे। इसलिए ढंग का एक मेंटर होना बहुत जरूरी है यूपीएससी की तैयारी में। करने वाले तो बिना तैयारी के भी कर देते हैं घर से बैठ के। हरियाणा की एक बहू थी, मतलब मैरिड वुमेन थी, घर का सारा काम करा करती, रात को छुप के पढ़ा करती, और बहुत पुरानी बात है 2008 के आसपास की। उसका 900 कुछ रैंक आया था, और उसके ससुर ने ज्वाइन भी नहीं करने दिया कि हमारी बहू नौकरी करेगी। चौधरी आदमी था गांव का। अब देख लो, उसने बिना गाइडेंस के, और उस टाइम तो सोशल मीडिया इतना था ही नहीं। आजकल तो आप नंबर सिस्टम लिखोगे तो 150 वीडियो आ जाएंगी यूट्यूब पे, है ना। लेकिन आप ये देखो, जितना जितना चीजें आसान हुई उतना भटकाव का भी तो साधन आ गया। रील आपने एक बार देखनी शुरू करी, कब 3 घंटे चले गए पता भी नहीं चलेगा। मुजरा देखते रहते हो उस पे आप, फ्री में। यही तो चल रहा है आजकल। आप देखना, मेट्रो में, बस में, कहीं भी जाते हो, ज्यादातर लोग रील देखते मिलेंगे आपको। मोस्टली लोग खड़े खड़े भी, आजकल तो इतना क्रेज हो रहा है, यहाँ ऐसे खड़े होंगे ना नॉर्मल, वो भी रील पे मुजरा देखते रहते हैं। बहुत सारे देखते होगे तुम भी यूट्यूब पे। ये लाइव दिखाते हो, क्या कर रहा है। मुजरा क्या होता है, देखो, पहले इन्हीं बातों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती थी। देखो, अब यहां तक कोई डाउट, दो काम आपने करने हैं, करे नहीं है अब तक। एक तो मैंने इसमें, जिस बच्चे ने ना ज्वाइन कर रखा उस बेसिक से ज्वाइन मत करो, लेकिन पीडीएफ जरूर निकाल लो उसमें से, मैथ्स बाय जसबीर भारद्वाज। और इसी चैनल, यूट्यूब चैनल पे मैंने ये चीजें पढ़ा भी रखी हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो, मेरे पास 16 वीडियो भी हैं हिंदी माध्यम की, जिनमें पूरा मैथ पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, जिसको ज्यादा दिक्कत है वो वीडियो भेज दूंगा मैं आपको। कोई सवाल पढ़ रहे हो नहीं यार, आप मुझे बेशक से मैसेज व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं बता भी देता हूँ, मूड होता है तो। जिसको वो वीडियो चाहिए मुझे बता देना, वो सारी भेज दूंगा मैं। अब नहीं देता मैं दोबारा। मैथ्स बाय जसबीर भारद्वाज, यूट्यूब पे भी इसी नाम से है, सब जगह इसी नाम से है, लिखा है ना। अब देखो, इसमें एक खास बात क्या है इस चैनल की, इस पे ना मैं 2023 का पूरा पेपर सॉल्व करूंगा। वो 4 दिन में भी कर सकता हूँ, वो 10 दिन में भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने उसकी पीपीटी बना रखी है, वो भेजता भी हूँ मैं पीपीटी कई बार। पीपीटी मैंने उसकी तैयार कर रखी है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन बना रखा है, बस वो आलस में नहीं कर पा रहा मैं। यूट्यूब पे उसके पूरा का पूरा 2.5-3 घंटे की वीडियो होगी, वो जरूर देख लेना। ऐसे करके एग्जाम से पहले मैंने 2011 से 23 तक के सारे पेपर उस पे कर देने हैं, इस पे डालूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सुविधा हो जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना, जैसे ये 20 वाला सवाल था, भाई 23 में फिर वैसा ही सेम सवाल डाल दिया इसने, आइडिया आ जाता है किस तरह के सवाल आते हैं, है ना। अब देखो, यार 2011 से सी सेट शुरू हुआ है, उससे पहले जो जीएस का पेपर होता था उसी में सवाल आते थे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के, ज्यादा नहीं आते थे, 2-3 चैप्टर आते थे। 2011 में सी सेट शुरू हुआ है, 11 12 13 3 साल तक इसके नंबर जुड़े हैं, 13 के बाद ये क्वालिफाई हो गया है। ठीक, 13 14 15 16 तक ये इतना मुश्किल नहीं था, पिछले 3-4 साल से ये मुश्किल बना दिया है। मतलब जो कैट के पीवाई क्यू है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो डाल रहा है 2023 में। कई ऐसे सवाल हैं जो एसएससी वाले मास्टर से नहीं होंगे एकदम से, कुछ कुछ सवाल करा देगा, वो सारे सवाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल रेलिवेंट कंटेंट पढ़ा दिया है, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह के आपके एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, सारे सवाल आपको सामने सामने करके दिखा दिए हैं, है ना। अब देखो,
दो चैप्टर और बच गए हैं आपके, एक सर्ड इंडिसीज और एक एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम के भी सवाल आते हैं, सर्ड इंडिसीज का इसी बार सवाल आया हुआ है, पावर में हाईएस्ट ग्रेटेस्ट वाला। देखो, अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 5 है, उसका आपको स्क्वायर करना हो तो कर पाओगे? क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन, और ये स्लैश लगा के 25। ठीक है, जैसे मुझे 35 का स्क्वायर करना हो तो ये 5 है तो यहाँ 25 तो आएगा ही आएगा। यहाँ देखो क्या नंबर है? 3। इससे नेक्स्ट नंबर कौन है? 4। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ लिख दो, तो यो वर्ग हो गया 35 का। फिर मैंने लिखा 65 का स्क्वायर, तो देखो ये 6 है, 6 से नेक्स्ट नंबर कौन है? 7। 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 42 है, और 25 इसके साथ लिख दो। फिर मैंने लिखा 95, कितना आएगा? 90। 25 है। क्या मुश्किल बात है ये? यस मैम, आपको समझ नहीं आ रहा? देखो यहां क्या नंबर है? 9। 9 से अगला नंबर कौन है? 9 और 10 की गुणा करके लिख दो, मल्टीप्लाई, और इसके साथ 25 लगा दो। हाँ, सिर्फ 5 वाले में। अब आ गया समझ? ये क्या है? 6। इससे अगला नंबर कौन है? 7। 6 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 42 से 25 लगा दिया। क्लियर है? फिर देखो, ये वाली बात ध्यान रखना, n इंटू एन प्लस वन क्या होता है? सुनना भाई सारी बातें, कि जब भी किन्हीं दो कॉन्जिकेटिव नंबर कौन से होते हैं, पता चल गया था आपको? कॉन्जिकेटिव नंबर लगातार जिनमें एक का अंतर होता है ना? दो लगातार नंबर हैं जिनमें एक का अंतर है, इनकी जब भी गुणा करनी हो ना, आपको बहुत बार कैलकुलेशन आएगी ये, कि किन्हीं भी दो लगातार नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है, तो छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा, या बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस बड़ा। जैसे आपको 12 और 13 की गुणा करनी है, आप लिख के करोगे, है ना? मैं नहीं करूंगा लिख के। 12 का स्क्वायर 144 में 12 जोड़ा 156 हो गया, या 13 का स्क्वायर 169 में से 13 घटा दिया 156 हो गया। नहीं समझ आई? किन्हीं भी दो लगातार नंबर की गुणा करनी हो, तो जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर प्लस वो छोटा नंबर, या जो बड़ा नंबर है उस स्क्वायर, उसका स्क्वायर माइनस बड़ा। जैसे आपने करा 11 गुणा 12, आप बिना पेन कॉपी 11 गुणा 12 बताना, बिना लिखे। 11 का स्क्वायर 121 में 11 जोड़ दो 132 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 से में से 12 घटा दो 132 से। समझ आया? जैसे 14 और 15 की गुणा करनी है, ये गुणा है ना जो मल्टीप्लाई है, बहुत बार आएंगी। 14 और 15 की गुणा करनी है आपने, है ना? 15 का स्क्वायर 225 में से 15 घटा दो 210 रह गया, या 14 का स्क्वायर 196 में 14 जोड़ दो 210 हो गया। आई बात समझे? कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं की, लगातार दो संख्याओं की मल्टीप्लाई है, तो छोटे का स्क्वायर प्लस छोटा, या बड़े का स्क्वायर माइनस से बड़ा। आया समझ? पक्की बात है? 21 गुणा 22 कितना होगा? लिखना नहीं है दिमाग में। 21 इंटू 22, 21 का स्क्वायर 441 में 21 जोड़ दो 462, है ना? 22 का स्क्वायर 484 में से 22 घटा दो 462, है ना? 24 गुणा 25 कितना होगा? लिखना नहीं है। 24 गुणा 25 600। पता चला? बताइए कितना होगा? हाँ, 24 गुणा 25, 25 का तो पता है कितना होता है? 625 होता है, 625। देखो 24 गुणा 25 है, 24 का मान लिया नहीं आता, 25 का तो आता है। 625 में से 25 घटा दो 600 हो गया।
ये काम की बातें हैं, कैलकुलेशन में बहुत जगह आएंगी। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सीख लेगा तो बता फिर। 25 × 26 बता। 2 सेकंड लगे, लिखना नहीं है दिमाग में। 25 × 26 है तो 25 का स्क्वायर प्लस 25 है। 625 में 25 जोड़ोगे 650। पता चला? बोलो। कर पाओगे? बता फिर। 15 × 16। 15 का स्क्वायर 225 में 15 जोड़ दो 240 हो गया। जोड़ घटा गुणा भाग ये नहीं आते आप लोगों को। कर पाओगे अब? इनकी मैं एक दिन स्पेशल क्लास लूंगा। जितनी ये कैलकुलेशन है ना, एक 2 ढाई 3 घंटे की क्लास में पूरी कैलकुलेशन लपेटूंगा कल ही। ठीक है, कल भाई कैलकुलेशन बहुत ही यूं समझ लो उम्दा क्लास होगी। उसके बिना फिर आगे बढ़ पाना मुश्किल है। कैलकुलेशन आप यूं चुटकियों में कैलकुलेशन कर दिया करोगे। वैदिक मैथ कैलकुलेशन पढ़ेंगे कल हम। हाँ, उसमें थोड़ी बातें हैं, आधी बातें मैं उस पर डालता नहीं जानबूझ के। ठीक है, कल आपकी वैदिक मैथ कैलकुलेशन की क्लास होगी जिसमें सारी की सारी कैलकुलेशन आपको बता दी जाएंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आप वैदिक मैथ के ज्ञाता हो जाओगे। ठीक है, और वो काम कहाँ आएंगे? वो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। आपके तो काम आएंगे आएंगे, आगे जाके आपके बच्चों के काम आएंगे, है ना? जब आपके बच्चे हो जाएंगे पहली दूसरी क्लास में, उनको वैदिक मैथ सिखा देना। टनाटन। देखो, चलूं आगे। देखो अब 125 का स्क्वायर बताना। अब मैं नहीं बताऊंगा भैया, आप लोग बताओगे। 125 का स्क्वायर कितना होगा? यादाश्त बहुत कमजोर है आप लोगों की। तो सेट 15 गलत है। गलत है। यस सर। 15 625 बिल्कुल राइट आंसर है। अभी तो मैंने आपको बताई है ये सारी कैलकुलेशन। देखो, यहां पूरा नंबर एक साथ लिखो, 12 है। इससे अगला नंबर कौन है? 13। 12 × 13, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 कितना हो गया? 156 है। और 25 लिख दो। यस और नो? यस मैम, आपको समझ आया? वेरी गुड, आपने पूछा भी नहीं। पूछते। आपको समझ आ गया मैम? हाँ। यस और नो? नहीं आया, लेकिन आपने पूछा भी नहीं। कैसे काम चलेगा बताओ? क्या कुछ खतरनाक आदमी हूं क्या मैं? कुछ हथियार हथियार लेके आता हूं कि जिसने पूछा उसी को भून डालूंगा? कि मुझे देख के जेठ वाली फीलिंग आती है। गांव में नहीं जेठ से वो थोड़ा सा पर्दा करके रखते हैं। देखो भाई, पूछ लिया करो, अगर नहीं समझ में आए तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसीलिए यहाँ पे आए हो, इसीलिए आपने फीस भी दी हुई है। अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं जाता, है ना? कुछ। आप क्यों नहीं पूछ पा रही हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है?
बच्चे बाकी हंसने लग जाएंगे। तो सारे मूर्ख समझ के बैठ चला करो, ये तो सारे मूर्ख हैं इसलिए हंस रहे हैं। और ये हंसते भी रहे हैं, आपका अब अगर पेपर नहीं हुआ तो फिर बताओ नुकसान किसका? आपका, है ना? फीस किसने दी है? आपने। और मान लिया कल को आप आईएएस बन गए और हरियाणा कैडर मिल गया, तब कैसे प्रशासन चला पाओगी? चला दोगी? बहुत अच्छे लोग होते हैं, आप लोगों के वैसे मन में धारणा बनी हुई है, खराब आदमी होते हैं। जाके देखना, कभी मेरे साथ चलना कभी। मेरा एक दोस्त है, तो वो गया हुआ बड़ा सा उम्र का, वो पुराने टाइम का आदमी है, उसके बच्चे दो तीन, तो वो साथ में बच्चे बीवी बच्चों समेत गया वहां। और गांव में पता चल गया भाई इसके दोस्त आ रहे दिल्ली से, वो बिहार के हैं। और वो बूढ़ी जो दादी होती हैं, वो यूं कह रही है, अरे ये बालक बिहारियां के लगते तो कोनी। क्योंकि बिहार से मजदूर आते हैं हमारे यहाँ काम करने, तो उनके दिमाग में ये इमेज है कि सारे बिहार में ऐसे वो गमछा बांधे रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग होंगे। और वो अच्छा अमीर आदमी है, एकदम गोरे चिट्टे, बोली ये तो अपने बड़का तभी सुतरे हैं। मैं कहा तू और क्या सोच रही थी? पूछ लिया करो, बता क्या समस्या आई। मैंने बताया, देखो मैंने ये बताया, ये कैलकुलेशन का पार्ट है लेकिन बहुत जरूरी है। n और n+1 में अंतर कितना है? बोलो मत भाई। हेलो, नींद आ रही है क्या? कितने का अंतर है इन दोनों में? एक का अंतर है ना मास्टर जी? मैं पढ़ा तो रहा हूं। और ऐसे ज्यादातर केस में पता क्या होता है, जब लड़का लड़की को पढ़ाता है, लड़की का तो पेपर हो जाता है, लड़का रह जाता है। मेरा यही देखा है मैंने ज्यादातर केस में। तो उसको मुझसे पूछने देना। देखो क्या है मेरे साथ, मैंने ऐसा रिस्क कभी लिया ही नहीं। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता, मेरी माँ ने ये बताया था, पहली बार गांव से शहर पढ़ने गया था 11th क्लास में, तो मेरी माँ यूं बोली सारी लड़कियां तेरी बहन जैसी हैं। तो कभी बोल ही नहीं पाया, मेरे तो अंदर अभी भी थोड़ा थोड़ा एजिटेशन रहता है, लड़कियों से नहीं बात करी जाती। कॉलेज टाइम में तो खूब, बहुत वो अफेक्शन अट्रैक्शन खूब होता है ना, खूब था, लेकिन कभी बात ही करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तो एनसीसी वेनसीसी लेके पूरा फेमस आदमी था कॉलेज में भी, लेकिन वो है, कोएड स्कूल में पढ़े ही नहीं, वहां भी इतनी हिम्मत नहीं हुई। फिर आगे जाके पढ़ाने लगा ना मैं, जब जाके थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होना शुरू हुआ है। नहीं तो कोई लड़की आगे मेरे साथ बात कर ले तो मैं धक 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 धक, मामला गंभीर हो जाता है। आधे बच्चे आप में भी ऐसे बैठे होंगे, आजकल बस थोड़ा सा माहौल फ्रैंक हो गया है। देखो मैंने 2008 में कैट का पेपर दिया था, तो मेरा 96 परसेंटाइल आ गया। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू करा, तो मैं वहां पढ़ाता था रोहतक में, वहां से फिर इधर आया दिल्ली, एक कोचिंग है 12 खंबा रोड पे सीपी पे, तथागत करके, वहां मैं डेमो देने के लिए गया, अप्लाई कर दिया मैंने, वहां पहुंचा तो एक, और हरियाणा में ही रहा मैं ज्यादातर, बाहर कभी निकला ही नहीं, पहली बार आया यहाँ। और वो एक मैडम सी आई, उसने हाफ स्लीव वो पहना हुआ, मेरे तो देख के ही मामला गंभीर हो गया। हमारे यहाँ का अलग माहौल है कि कैसे कपड़े पहन के आई हुई है। और वो आई कट कट करती है, हेलो यू आर मिस्टर जसबीर। मैं कहा यस मैम। हाँ मैं डर गया कि ये कैसे बोल रही, पसीने आ गए, और वो मुझसे हाथ मिलाने लगी, हेलो मिस्टर जसबीर। मैं बोला जी नमस्ते। तो वो मेरी तरफ देख रही है, क्या जुगाड़ आया हुआ है यो। फिर आया एक गंजा सा आदमी जिसने फ्रेंच कट रखा हुआ, अब वो भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा, वो पूरी अंग्रेजी झाड़े। मैं कहा भाई मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। दम घुट रहा है यहाँ तो।
तो ये इसीलिए कोएड स्कूल बनाए जाते हैं। अच्छी बात होती है, लड़कियां बहुत सारी चीजें ठीक भी बना देती हैं। कम्युनिकेशन जिसकी महिला मित्र होगी उसका स्पीकिंग देखना आप, अच्छा मिलेगा। शकल से कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे को शकल से कुछ नहीं होता, तेरे जैसे ही खतरनाक लड़के होते हैं। जिस दिन छुट्टी हो ना, आप मेरे साथ चलना, सुबह से शाम तक आपको मैं यही ऑब्जर्व कराऊंगा। जितना सुंदर लड़की होगी उसके साथ उतना ही भूंडा सा लड़का होगा, देख लेना आप। मैं तो खूब देखता हूं, तेरे बहुत ज्यादा चांस है। देखो, ध्यान दो भाई। क्या हो गया है? ये क्या है? n है, n+1 है, दोनों में एक का गैप है, कॉन्जिकेटिव नंबर है दो, है ना? तो यहां पे देखो, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, देखने से ही पता चल रहा है हमें। तो क्या हो जाएगा? n² + n, है ना? और n+1 का स्क्वायर -n+1। जैसे मैं 5, 7, 10 एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। मैंने लिखा है यहां पे 12×13, है ना? तो एक तरीका तो आप वैसे जो सरकारी तरीका होता है वैसे मल्टीप्लाई करके देखो। एक क्या है, देखो ये छोटा नंबर है, 12 का स्क्वायर 144 है, +12 कर दिया मैंने, 156 नहीं आ गया? और 13 का स्क्वायर 169 -13 कर दिया, 156 नहीं आ गया? हाँ या ना? आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 16×17, थोड़ी सी मुश्किल गुणा ले ली। मैंने आपको बता दिया भाई 1 से 20 तक आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब याद कर लेने हैं। सही बात है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 है। 256 में आप 16 जोड़ लो। अब ये जोड़ने में भी दिक्कत होती है। देखो ये 250 और 10 60 और 12 72, 272 हो गया। जोड़ने की भी कला होती है एक, है ना? मैंने लिख दिया यहाँ पे 24×25। जहां आप कंफर्टेबल हो ना वहीं जाओ। मेरे को 25 का स्क्वायर बड़े आराम से आता है, 625। बड़े में से माइनस करना है, छोटे में जोड़ देना है, तो 600 नहीं हो गया? अब समझ आइए, बोलो, लिख लो इसको, लिखना चाहते हो तो। जब आगे हम पढ़ेंगे ना, बहुत बार ये कैलकुलेशन आएंगी। इतना गहराई से क्या देख रहा है? चलो आगे, फटाफट लिखो भाई। समझ आ गया ना? अब तो कर लोगे। अब वापिस आओ, देखो यहां 125 लिखा मैंने। अब 195 का स्क्वायर अगर आपको बताना हो 2 सेकंड में बता पाओगे? 38025। देखो ये 19 है, नेक्स्ट नंबर कितना है? 20। तो 19×20 करना, 19×2 = 38, 380 नहीं हो गया? अगर मैंने पूछ लिया 495, फिर क्या करोगे? उतनी स्पीड से बताइए अब। मिस्टर अब है कितना? वेरी गुड। देखो ये 49 है, 49। नेक्स्ट नंबर कौन है? 50। 50 का स्क्वायर 2500। 2500 में से 50 घटा दो, 2450 और 25। अब ये टेक्निक अगर यूज करनी आ गई तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना? कर पाओगे? जैसे एक और नंबर लिखूं, 1605। अब आप देखना, एक बार समझ लो, लिखना बाद में। यहां नंबर क्या है? 160। देखो 160 × 161, और इसके साथ 25 लिखना है। तो देखो मैंने 25 तो पहले ही लिख दिया, ये जीरो और उठा ली,
ये जीरो तो आएगी आएगी। अब ये जीरो लिख दी। अब ये क्या बच गया, ये 16 बचा, ये 161 बचा। 16 का टेबल पढ़ो, 16 एकम 16, 96 और 197, 16 और 9 25। विद इन 3 सेकेंड हो गया। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? फटाफट लिख दो इसको, आगे चलते हैं फिर। लिख लिया? हाँ, देखो 1605 का स्क्वायर है, ये 160 है पूरा, इससे नेक्स्ट नंबर कौन है, 161 है। 25 इसके साथ लगाना गुणा करके, 25 मैंने एज इट इज लिख दिया। ये जीरो ऐसे के ऐसे आ गई है ना। यहां अब क्या बचा, 16। जीरो मैं लिख चुका हूं, यहां से आएगी आएगी वो तो। 16 की मैंने 161 से गुणा कर दी, यानी कि 16 का टेबल पढ़ दिया। 16 एकम 16, एक कैरी, 16 96 और 197, 9 कैरी, 16 एकम 16 और 9 25। सही है, कोई दिक्कत? फिर देखो, जैसे ये है भाई, अप टू इन्फिनिटी। पहले समझना बात को, ठीक है। मैंने इसको मान लिया y के बराबर, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, तो देखो ये तो हो जाएगा y स्केयर, और स्केयर करोगे तो ये हट जाए। सबको पता है ये x स्केयर और ये रूट, स्केयरिंग करोगे तो इस रूट का मतलब पता है क्या होता है, 1/2 पावर होता है रूट का मतलब। स्केयर करोगे, ये कट, स्केयर करोगे अगर तो ये पावर कट जाएगी इसकी, है ना। तो देखो ये वाई स्केयर बराबर है, ये रूट हट जाएगा, ये क्या है 6 प्लस। अब देखो अगर आप इसको ढक दो तो ये तो वही है जो मैंने वाई माना हुआ था, सेम तो है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई। तो ये हो जाएगा वाई स्केयर, सबको इधर ले आओ, वाई -6 बराबर है 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हो गई। इसमें क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके जोड़ के बराबर आना चाहिए, ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं। 2 तिया 6 होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्केयर -3y और +2y और -6 बराबर है 0। अब देखो इसमें से आप y कॉमन लोगे, y -3, और इसमें से क्या लोगे आप कॉमन, +2, y -3 बराबर है 0। y -3 कॉमन ले लिया, अब बच गया क्या, y +2 बराबर है 0, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये जो इसके फैक्टर आए हैं इनको अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। y -3 बराबर है 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, और एक y की 2, माइनस की वैल्यू लेते नहीं, तो y बराबर कितना आ गया, यो 3 आ गया। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी ऐसा सवाल आएगा, ये आ गया x प्लस एक्स एंड अप टू इन्फिनिटी है, तो ये सीधा आ जाएगा 4x + 1 का रूट। अगर प्लस है तो +1/2, और अगर यो माइनस है ना तो यो आ जाएगा -1/2। डायरेक्ट x x x, ठीक है। फिर देखो एक और तरीका है, देखो यहां कितना था, 6 था, प्लस का निशान है, यहां 6 प्लस का निशान है, यहां रखा, देखो 6 चौक 24 और 1 25 है। 25 का वर्गमूल लिया आपने, कितना आया 5, 5 और 1 6/2 करा तो कितना उत्तर आ गया 3। ये हर चीज पे अप्लाई होगा। फिर आप देखो जब भी इसके अंदर कोई नंबर मिलेगा ना, वो हमेशा कॉन्जिकेटिव फैक्टर वाला नंबर मिलेगा। जैसे 1 × 2 2 होता है, फिर 2 × 3 6 होता है, 3 × 4 12 होता है,
4 गुणा 5 20 होता है, और 5 गुणा 6 30 होता है, और 6 गुणा 7 42 होता है, एंड सो ऑन। इस रूट के अंदर प्लस या माइनस होगा, अप टू इन्फिनिटी होगा, और कोई ऐसा नंबर होगा जिसके कॉन्जिकेटिव फैक्टर होंगे। ठीक है, जैसे 6 के 2 कॉन्जिकेटिव फैक्टर बनाए, 2 और 3। अगर प्लस का निशान है तो जो ग्रेटर फैक्टर है, बड़ा वाला फैक्टर, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, और अगर माइनस का निशान है तो स्मॉलर। बात समझ आई? जैसे 6 है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी, 6 के 2 फैक्टर बने, 2 और 3, कॉन्जिकेटिव फैक्टर है, प्लस का निशान है तो उत्तर कितना आ गया? 3। खत्म, कुछ भी नहीं करना। बात समझ आई? लिखो अभी सारा माल। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और कितना साइड होंगे बता। अब कोई भी सवाल नहीं बचेगा, आप हर तरह का सवाल कर पाओगे। ये वाला, ये यहीं से तो बना है, यहां से। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके 2 रूट होते हैं, अल्फा बीटा, किसके बराबर होता है वो? अल्फा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और ये इक्वेशन होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। यहां से मैंने बना दिया वो, समझ गए? यहां से वो ट्रिक बना ली। अब ये ट्रिक नहीं बनेगी डायरेक्ट। फटाफट लिखो इसको। चला दूं, काम हो जाएगा। 6 बजे तक क्लास है आपकी। समझ आया सर? ऐसे सवाल कर दोगे? चलो भाई आगे। लिख ले एक बार, बस लिखना है तूने और कुछ नहीं करना। अजय समझ आया भाई? दिखाई नहीं दे रहा? ये क्या लिखा हुआ? 4x प्लस 1 का रूट, यहां प्लस है तो प्लस 1/2, और यहां माइनस है तो माइनस 1/2। यहां से मैंने इसको बना लिया, इसी से मैंने ये बना रखा है। चलूं आगे? अब सवाल करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, ये नहीं करना है, ये तो मैंने बेसिक समझाया है। अब देखो, हाँ, ये क्या हो गया इसको? हाँ बोलो, ये भी बंद हो गया। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? वो, जैसे अब देखो सवाल करेंगे हम। मैंने लिखा भाई 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस अप टू इन्फिनिटी। आपने कुछ भी नहीं करना है, यहां देखो 20 के फैक्टर बनाए 4 और